अमेरिका ईरान जंग का दायरा फैलने लगा। तेहरान ने शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला कर दिया। अल-तन्फ अड्डे पर मुतादिद अमेरिकी फौजी मारे गए। बाज़दारा ने इनकलाब का दावा, कहा एक रडार सिस्टम और स्पेशल ऑपरेशंस के कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए हैं। वाज़ेह किया कि यह हमला ईरान शहर में शहादतों का जवाब है। अमेरिका के छठी रात भी ईरान पर हमले। सुबह हरमज़गान में 2 अफराद शहीद, तादाद 7 हो गई। 5 पुल तबाह। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और मवासलाती टावर को नुकसान, बिजली मुअत्तल हो गए। बंदर खमीर हवाज बुशहर को भी निशाना बनाया। जजीरा कुशम 8 धमाकों से गूंज उठा। खलीज फारस में सुपर टैंकर पर हमला किया गया। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान में बड़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत जल्द नतीजा देखेंगे। ईरान ने भी अमरीकी तनसीबात पर यलगार कर दी। कुवैत, बहरीन, कतर में मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। सखीर बेस पर हेलीकॉप्टर और जासूस तैयारों को निशाना बनाया। कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया। बाज़दारान इन्क़िलाब ने कहा कि खलीजी ममालिक अमरीका को हमलों की इजाज़त न दें। कुवैत और कतर ने हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। ईरान मुखालिफ फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं। कतर ने इसराइली मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा दोहा को तनाज़ा के घसीटने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन सालिसी में हमारा किरदार कमज़ोर करना चाहता है। अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। दो 2020 के इलेक्शन में चीन ने मुदाखलत की। 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चोरी किया। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम, कहा चीन चाहता था हम इलेक्शन हार जाएं। तहकीकात और फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की हिदायत कर दी। इसहाक डार की चीनी सदर से शंघाई में मुलाकात। शी जिनपिंग से खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ बैठक लगाई। सी पैक, सरमायाकारी, AI और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। मुल्क में तालीमी इमरजेंसी के महज दावे। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से दूर। इस्लामाबाद में 89,187 बच्चे स्कूल नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा 49 लाख और बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल से दूर। बैरूनी कर्ज की अदायगी के असरार। सर मुबतला ज़खायर में 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की कमी। तर्जुमान के मुताबिक मालियत 22 अरब 67 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के पास 17.22 अरब डॉलर है। लाहौर में पेट्रोल की शदीद किल्लत, अवाम परेशान। कीमत में इजाफे का भी खदशा। पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। लोग कहते हैं शदीद गर्मी में महंगा पेट्रोल भी मुश्किल से मिल रहा है। आजकल पंप ऐसे के कहीं पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है, कहीं बंद हो गए हैं, कोई मिल रहा है, बस ऐसा ही है। पेट्रोल पंप वाले इनको कोई पूछने वाला नहीं, जब चाहे बंद कर देते, जब चाहे खोल देते। कुछ पेट्रोल पंप उन्होंने ऑफ किए हुए हैं, इसकी रीज़न का नहीं पता कि क्यों किए हुए हैं उन्होंने। तो शायद पेट्रोल पीछे से शॉर्ट है, शायद इस वजह से। पंजाब हुकूमत का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम। वज़ीर आला कहती हैं 2 लाख खानदान अपने घर मुंतकिल हो चुके। 9 साल के लिए 5 लाख तक गैर सूदी कर्ज दिया जा रहा है। हर माह 9,300 रुपये अदा करना होंगे। मरीम नवाज का सांझी सब्जी मंसूबा। मुजफ्फरगढ़ में सब्जियां उगाई जाने लगी। आवाम को मुफ्त सब्जी मिलेगी। सादिकाबाद में मां ने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। 3 लाशें निकाली गईं। एक की तलाश जारी। खातून को बचा लिया गया था। कत्ल का मुकदमा दर्ज। बच्चों की नमाज़ जनाजा आज बंगला मंठार में अदा की जाएगी। पंजाब का रेडियोलॉजी से बच्चे के अगवा की कोशिश। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा छोटी बहन के हमरा नन्हे उम्र की रैकी करती रही। बहाने से बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। तैयबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके सदर में गाड़ी की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। शमीम की उम्र 50 साल थी। ड्राइवर फरार हो गया। सजावल में चौहर जमाली के करीब पुलिस मुकाबला। 1 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। वाजिद को कराची मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ दिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
शेखुपुरा में 22 साल माजूर लड़की से ज्यादती, मुलजिम तैयब को गिरफ्तार कर लिया। अक्सर टांगों और दाएं बाजू से माजूर है। वाक़या थाना मनानवाला में पेश आया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, कमांडर कसाम ब्रिगेड के घर पर हमला। उमर अहमद, अहलिया और 6 साला बेटी शहीद, 3 साल का बेटा महफूज रहा। 2 दिन में 14 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सीज फायर शोहदा की तादाद 1132 हो गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब, खातून समेत 2 अफराद रेले में बहकर हलाक हो गए। हादसा कम्फर्ट और यूवेल्ड में पेश आए। मुतासर इलाकों में 230 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मेयर लंदन के लिए एक और एजाज, पाकिस्तानी निजात सादिक खान ताहयात लॉर्ड बन गए। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉमर ने ऐवान बालक की ताहयात रुकनियत से नवाजा। 26 नई सियासी तकर्रियों के तहत उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नशिस्त मिली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, कौमी स्क्वाड ने ट्रिनिडाड एंड टोबागो में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। हेड कोच सरफराज अहमद ने निगरानी की। सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। और चीन में कवल के फूलों की बहार, फिजा महक उठी, सयाह उमड़ आए। झील के अतराफ चहलकदमी, हसीन नज़ारों से आंखें ठंडी की, खुशबू से सांसों को ताजगी बख्शते रहे। पंजाब का रेडियोलॉजी से बच्चे के अगवा की कोशिश, पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा छोटी बहन के हमरा नन्हे उम्र की रैकी करती रही, बहाने से बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। तैयबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके सदर में गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून जा बहक। शमीम की उम्र 50 साल थी, ड्राइवर फरार हो गया। सजावल में चौहर जमाली के करीब पुलिस मुकाबला, एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। वाजिद को कराची मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ दिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शेखुपुरा में 22 साल माजूर लड़की से ज्यादती, मुलजिम तैयब को गिरफ्तार कर लिया। अक्सर टांगों और दाएं बाजू से माजूर है। वाक़या थाना मनानवाला में पेश आया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, कमांडर कसाम ब्रिगेड के घर पर हमला। उमर अहमद, अहलिया और 6 साला बेटी शहीद, 3 साल का बेटा महफूज रहा। 2 दिन में 14 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सीज फायर शोहदा की तादाद 1132 हो गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब, खातून समेत 2 अफराद रेले में बहकर हलाक हो गए। हादसा कम्फर्ट और यूवेल्ड में पेश आए। मुतासर इलाकों में 230 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मेयर लंदन के लिए एक और एजाज, पाकिस्तानी निजात सादिक खान ताहयात लॉर्ड बन गए। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉमर ने ऐवान बालक की ताहयात रुकनियत से नवाजा। 26 नई सियासी तकर्रियों के तहत उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नशिस्त मिली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, कौमी स्क्वाड ने ट्रिनिडाड एंड टोबागो में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। हेड कोच सरफराज अहमद ने निगरानी की। सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। और चीन में कवल के फूलों की बहार, फिजा महक उठी, सयाह उमड़ आए। झील के अतराफ चहलकदमी, हसीन नज़ारों से आंखें ठंडी की, खुशबू से सांसों को ताजगी बख्शते रहे।